हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से होंगे और आपकी ज़िंदगी में सब अच्छा चल रहा होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं अच्छी और बुरी बातों के बारे में। तो अच्छी और बुरी बातों के बारे में हम क्या बात करेंगे, ज़रा सोचिए। अच्छी और बुरी बातें तो सभी जानते हैं, सभी करते हैं, अपने बारे में भी, एक दूसरे के बारे में भी। अपने बारे में तो खैर सभी अच्छी बातें ही करते हैं, लेकिन दूसरों के बारे में अधिकतर बुरी बातें करते हैं। तो बुरी बातें दूसरों के बारे में मत कीजिए, पहली बात। और अपने बारे में ज़्यादा अच्छी बात भी मत कीजिए, दूसरी बात। और अक्सर ऐसा होता है कि लोग जो हैं आपके बारे में बात करते होते हैं, तो कोई आके आपको बोलता है कि अरे आपके बारे में बात चल रही थी। तुम्हारे बारे में बात तो चल रही थी, तुम्हारे बारे में बात भी तो नहीं चलती। ऐसा कहिए और मुस्कुराइए, क्योंकि आप मेरे बारे में अच्छी बात कर सकते हैं, बुरी बात कर सकते हैं, लेकिन मुझे इग्नोर नहीं कर सकते। तो इंसान ऐसे बनिए कि कोई आपको इग्नोर ना कर सके। कोई आपके बारे में कुछ अच्छा बोलेगा, कोई आपके बारे में बुरा बोलेगा, लेकिन अगर कोई अच्छा बोले तो खुश होना है कि चलो मेरे बारे में कोई अच्छा सोच रहा था, मैं वहाँ नहीं था फिर भी मेरे बारे में कोई अच्छा सोच रहा था। इस बात को सोचकर खुश हो लीजिए। और अगर कोई आपके बारे में दो चार बातें, बुरी बातें कहता है कि अरे वो ऐसे इंसान है, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, उन्होंने मेरी हेल्प नहीं की, तो मैंने उनसे ये बात कहा था, उन्होंने पूरा नहीं किया, ऐसा वैसा कोई भी तरह का कुछ भी बात अगर कहता है कोई, तो उस बात को ज़्यादा सीरियसली मत लीजिए, ज़्यादा परेशान मत होइए। क्योंकि देखिए, अच्छी बुरी बातें हर किसी के बारे में थोड़ी बहुत होती ही होती है। तो मान लीजिए किसी ने आपसे पैसे मांगे, आपके पास पैसे हैं ही नहीं हेल्प करने के लिए, या फिर वो इंसान ऐसा नहीं है कि वो आपके पैसे लौटाएगा, आपको मालूम है, तो आपने उसकी हेल्प नहीं की। अब वो तो जाके दूसरों से, जो आपके जानने वाले हैं, जान पहचान वाले हैं, बुरी बातें ही कहेगा कि मतलब अरे उनसे हेल्प मांगू तो हेल्प नहीं मिलता है। तो चलो कम से कम आपके बारे में कुछ तो कहा, और लोगों को भी तो पता चले कि हाँ, आप हर किसी की हेल्प नहीं करते। जो मतलब कि आपकी हेल्प के लायक है उसकी हेल्प कीजिए, जिसे सच में हेल्प की ज़रूरत है उसकी हेल्प कीजिए। और कहना ये चाह रहा था मैं कि अभी सुबह के बज रहे हैं करीब 6 साढ़े 6। मैं इस वक्त वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ये मेरे लिए प्रायोरिटी है, ये मेरा काम है। वीडियो बनाना, दुनिया को इंस्पायर करना मेरा काम है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। बहुत लोग अभी सो रहे होंगे, उनके लिए प्रायोरिटी क्या है? अभी सोना एक प्रायोरिटी है। अभी उजाला हुए पूरे अराउंड 1 घंटे से ज़्यादा वक्त हो चुका है, लेकिन फिर भी बहुत लोग सो रहे होंगे, ये नहीं कि उठ जाए। तो ज़रा सोचिए कि उजाला होने से पहले उठने की कोशिश कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके बारे में अच्छी बातें हो हर जगह, तो अपने दिन की शुरुआत सही कीजिए। अभी जैसे मान लीजिए आप जॉब में हैं, तो जॉब में आगे बढ़ने के लिए आप या तो सीनियरिटी बेसिस पे आगे बढ़ सकते हैं, या आप मेरिट बेसिस पे आगे बढ़ सकते हैं। तो आप क्या चाहते हैं? मेरिट बेस पे आगे बढ़ने का मतलब है कि आप अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं, आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं दिन रात। भले ही आपके एग्ज़ाम्स 5-6 साल बाद होने हैं, लेकिन आप आज भी तैयारी कर रहे हैं कि 5 साल बाद मेरा एग्ज़ाम होना है। आप चाहे गवर्नमेंट जॉब में हो, चाहे पब्लिक जॉब में, चाहे प्राइवेट जॉब में, किसी भी तरह के जॉब में हो आप। लेकिन अगर आप हर एक दिन अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं तैयारी करने में उस एग्ज़ाम की, जो कि आज से कई साल बाद होना है, तो इससे पता चलता है कि आप कितने सीरियस हैं उस चीज़ को लेकर के। तो तैयारी रोज़ होती है, ये नहीं कि एग्ज़ाम आया तो आपने रात भर पढ़ लिया और एग्ज़ाम देने चले गए और ये उम्मीद कर रहे हैं कि अरे हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। ऐसे थोड़ी एग्ज़ाम दिए जाते हैं दोस्तों। और कहने का मतलब ये है कि 1 साल काफ़ी नहीं है। अगर कोई बड़े पोस्ट के लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो 1 साल की तैयारी काफ़ी नहीं होती, कई सालों की कड़ी मेहनत लगती है। तो इसलिए आपको रोज़ पढ़ना चाहिए। अगर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, बड़े पोस्ट पे जाना चाहते हैं, अगर आप जॉब में हैं तो आपको डेली पढ़ना चाहिए। भले ही आपका एग्ज़ाम आज से 2 साल बाद होना है, लेकिन आपको डेली पढ़ना चाहिए। अगर आप क्लास 10th में हैं और आप सोच रहे हैं कि अभी तो मैं 10th में हूँ, अभी सीरियस क्या हूँ ना, 10th में तो मैं पास हो ही जाऊँगा, अभी 12th अच्छे से पास होने में तो अभी 2 साल बाकी हैं। अभी क्लास 10th अच्छे से पास होना है, फिर 11th पास होना है, फिर 12th पास होंगे, फिर कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी कर लेंगे।
हो जाएगा 12th पास होने के बाद। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों, आपको क्लास 9th से ही तैयारी करना चाहिए अगर अच्छे से कंपटीशन में आप पास होना चाहते हैं, चाहे वो मेडिकल लाइन की कंपटीशन हो, चाहे वो इंजीनियरिंग की कंपटीशन हो। तो एग्ज़ाम कोई भी हो, आपको चाहिए कि आप कोशिश करें हर एक दिन तैयारी करने का। और अगर 4 साल आपने कड़ी मेहनत कर ली, क्लास 9, 10, 11 एंड 12, तो कंपटीशन में पास होने से, अच्छे नंबर से आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यही सब क्लासेस से रिलेटेड, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आते हैं। तो आपका बेसिक्स अगर क्लियर रहेगा तो एडवांस लेवल पे आप थ्राइव करेंगे, एडवांस लेवल पे आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। आपको कठिन से कठिन सवाल भी आसानी से समझ में आ जाएगा अगर बेसिक्स क्लियर रहेगा। तो कहने का मतलब है कि अगर आप स्कूल में हैं तो अपने स्कूल के एग्ज़ाम्स को सीरियसली लीजिए, अगर आप कॉलेज में हैं तो कॉलेज के एग्ज़ाम्स को सीरियसली लीजिए, अगर आप जॉब में हैं तो जॉब में होने वाले प्रमोशनल एग्ज़ाम्स को सीरियसली लीजिए, और हर एक दिन पढ़ाई कीजिए, हर एक दिन अपना इन्वेस्ट कीजिए कुछ न कुछ पढ़ने में, कुछ न कुछ सीखने में, समझने में। तब जा कर के आप अच्छे नंबर से कंपटीशन में पास होंगे और ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे खुश रहने के बारे में। तो बहुत लोगों को खुशी मिलती है अपने काम को करने से, और बहुत लोगों को खुशी मिलती है सोने से। तो आपकी प्रायोरिटी क्या है? अपने काम को अच्छे से करना आपकी प्रायोरिटी है, या सोना आपकी प्रायोरिटी है? सुबह सुबह सोचिए, बहुत लोग अभी मॉर्निंग वॉक पे निकले हुए हैं, बहुत लोग जिम गए होंगे, एक्सरसाइज कर रहे होंगे, पसीना बहा रहे होंगे। क्यों? किसी को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपने हेल्थ को अच्छा रखने के लिए। क्योंकि हर कोई जानता है कि अगर उसका हेल्थ अच्छा रहेगा तो वो खुश रहेगा लाइफ में। तो कहने का मतलब है कि अपने हेल्थ को अच्छा बनाइए दोस्तों। आप जितना अच्छा बना सकते हैं अपने हेल्थ को, उतना अच्छा बनाइए। क्योंकि अगर आपके पास अच्छे हेल्थ का गिफ्ट है तो आप लाइफ में, चाहे स्कूल में हो, चाहे कॉलेज में हो, चाहे किसी जॉब में हो, चाहे कोई बिजनेस करते हो, या फिर आप कुछ भी नहीं करते हो, अगर हेल्थ अच्छा है तो आप ज़िंदगी में खुशी हासिल कर सकते हैं। और खुशी हासिल करना ही लाइफ का अल्टीमेट गोल है, अल्टीमेट पर्पस है कि आप हमेशा खुश रहें अपने लाइफ में। लोग तो अक्सर परेशान रहते हैं कि वो खुश क्यों नहीं रहते। अब सोचिए, क्यों खुश नहीं रहते लोग? क्यों खुश नहीं रहते लोग? सब कुछ तो है, अच्छी सेहत है, अच्छा पैसा है, फिर खुश क्यों नहीं रहते लोग? जरा सोचिए, किसी के पास अच्छी सेहत है तो वो चाहे तो खुश रह सकता है, किसी के पास अच्छा पैसा है तो वो चाहे तो खुश रह सकता है, लेकिन फिर भी खुश क्यों नहीं रहते लोग? क्योंकि लोग उलझे रहते हैं कि दूसरे उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। जी हाँ, लोग को इस बात से फर्क पड़ता है कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। और आप लोगों की सोच को तो नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी सोच को तो बदल सकते हैं ना। तो ये सोचिए कि तो क्या हुआ अगर कोई आपके बारे में बुरा सोचता है? तो क्या हुआ अगर कोई आपके बारे में गलत सोचता है? तो हर किसी के डाउट्स क्लियर करना ज़रूरी नहीं। कुछ लोगों को डाउट में ही रहने दीजिए, वो ज़िंदगी भर डाउट करते रहेंगे, एक ना एक दिन उन्हें यकीन हो ही जाएगा कि अरे मैं तो सामने वाले के बारे में कितना बुरा सोचता था, लेकिन इन्होंने तो कभी पलट कर जवाब भी नहीं दिया मुझे, यानी कि ये कितने अच्छे इंसान हैं, मैं ही गलत सोचता था इनके बारे में। ऐसा कभी ना कभी ख्याल आएगा। और कहने का मतलब है कि हमेशा ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस का पाथ फॉलो कीजिए, हमेशा सच के साथ अपनी ज़िंदगी को जीने की सोचिए, अपनी ज़िंदगी की अच्छी और सच्ची शुरुआत कीजिए आज से, अभी से, इसी वक्त से। क्योंकि देखिए, ज़िंदगी बहुत छोटी है दोस्तों। दुनिया तो जब ख़त्म होनी है तब होकर रहेगी, लेकिन उससे पहले जब तक आपकी ज़िंदगी बाकी है तब तक अपनी ज़िंदगी को जितना बेहतर बना सकते हैं बना लीजिए। क्योंकि ज़िंदगी एक ही बार मिलती है दोस्तों, बार बार नहीं मिलती। इसलिए इस गिफ्ट का फ़ायदा उठाइए। और कहना ये चाहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाइए,
किसी और के सोचने से कुछ नहीं होता, किसी और के बोलने या लिखने से कुछ नहीं होता। अधिकतर फिल्म स्टार्स जो हैं फिल्म इंडस्ट्री में, उनके साथ होता है कि थोड़ा सा कुछ उनसे गलती हुई नहीं कि लोग उनके बारे में बुरा कहना, बुरा बोलना, बुरा लिखना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या उन्हें सच में इससे फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता, क्योंकि वो उन लोगों को नहीं जानते जो उनके बारे में बुरा सोच रहे हैं। तो वो बस इग्नोर करते हैं इन बातों को, नहीं फर्क पड़ता उन्हें, क्योंकि उन्हें अपने काम से प्यार है। तो ऐसा बहुत सारे एक्टर्स के साथ, एक्ट्रेसेस के साथ होता है। तो अगर आप किसी की लाइफ से कुछ सीख सकते हैं तो सीखने की कोशिश कीजिए, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। और जहाँ तक मेरे यूट्यूब चैनल का सवाल है, तो यूट्यूब चैनल पे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं हो पा रहे हैं। तो एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि एक सब्सक्राइबर तो बढ़े। और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो को अगर आप शेयर करते हैं तो वीडियो कम से कम 1-2 लोग के पास, 5-10 लोग के पास पहुंचेगी। तो हो सकता है कि उन्हें भी ये वीडियो पसंद आए और वो भी सब्सक्राइब कर दें। तो धीरे धीरे सब्सक्राइबर बेस बढ़ेगा, तो 1000+ सब्सक्राइबर जल्दी हो जाएंगे। तो वॉच टाइम भी जल्दी पूरा हो जाएगा, 4000 आवर्स का जो वॉच टाइम है। और 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 आवर्स का वॉच टाइम अगर जल्दी पूरा हो जाता है तो मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। इससे अच्छी भला क्या बात होगी, एक अनदर सोर्स ऑफ इनकम शुरू हो जाएगा और मेरी बात ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी। तो बस इतना ही कहना चाहता हूं कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करें। लोग तो अपनी ज़िंदगी की परवाह ही नहीं करते। रोड पे गाड़ी चलाते हैं तो ऐसे चलाते हैं जैसे कि उन्हें कभी कुछ उनके साथ बुरा हो ही नहीं सकता, कभी उनका एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता। लेकिन एक्सीडेंट तो कभी भी किसी का भी कहीं भी हो सकता है दोस्तों। इसलिए गाड़ी को हमेशा उस स्पीड में चलाएं जिस पे आपका कंट्रोल बना रहे। तो गाड़ी को कितने स्पीड में चलाना चाहिए? 20, 30 और 40, इसी स्पीड में गाड़ी को चलाइए। इससे ज़्यादा स्पीड में मत चलाइए। 20 से 40 की स्पीड में गाड़ी को चलाइए हमेशा। 40 बहुत ज़्यादा स्पीड होती है। तो गाड़ी जो है उसको 20, 25, 30, 35, 40 इतना स्पीड काफ़ी है। और इतनी स्पीड में अगर आप गाड़ी को चलाते हैं तो गाड़ी आपके कंट्रोल में रहेगी और आप जब चाहें तब ब्रेक लगा सकते हैं। अगर अचानक से कोई बिल्ली या कुत्ता सामने आ गया, कोई गाय सामने आ गई, तो आप गाड़ी को ब्रेक लगा सकते हैं और गाड़ी आपके कंट्रोल में रहेगी। गाड़ी स्किड नहीं होगी और आपको चोट नहीं लगेगा। तो कहने का मतलब है कि गाड़ी को नॉर्मल स्पीड में चलाएं। इतनी कौन सी जल्दी है कि कोई ट्रेन थोड़ी छूटी जा रही है। और अगर आपको बताऊं अपने बारे में कुछ बात, तो मैंने अभी तक 7 इंस्पिरेशनल बुक्स लिखे हैं जो कि Amazon.com वेबसाइट पे पूरे 200+ कंट्रीज़ में अवेलेबल है। तो Amazon.com वेबसाइट पे जाइए या Amazon ऐप पे जाइए और वहाँ लिखिए साजिद नवाज ऑथर, तो आपको मेरी लिखी हुई बुक्स दिख जाएंगी। जिसमें से पहली बुक जो है उसका नाम है अल्टीमेट पर्सनल डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज। इस बुक में मैंने 10 डिफरेंट स्टेप्स शेयर किए हैं लाइफ को बेहतर बनाने के ऊपर, और एक स्टेप इन्फिनिटी करके स्पेशल स्टेप है जो कि बहुत सारे पेजेस का है। तो उसे आप पढ़ सकते हैं मेरे थॉट्स को जानने के लिए, मुझे पहचानने के लिए, मेरी लाइफ को समझने के लिए, मेरी सोच को समझने के लिए। तो मेरी सोच को जो समझ लेगा वो ज़िंदगी को बहुत बेहतर बना सकता है, क्योंकि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी अपनी सोच को बेहतर बनाने में। मेरी सोच हमेशा से अच्छी थी, लोगों के बारे में हमेशा अच्छा सोचता था। मैं हमेशा कोशिश करता था कि कभी किसी के बारे में बुरा ना सोचूं, कभी किसी का बुरा ना करूं, हमेशा। लेकिन कभी कभार सबसे गलतियां हो जाती हैं दोस्तों। अक्सर हम अगर कोई हमारा बुरा करता है तो उसके बारे में भी बुरा सोच लेते हैं, लेकिन इंसान असल में ज़्यादा बुरा होता नहीं है। जी हाँ, इंसान असल में ज़्यादा बुरा होता नहीं है।
बुरे होते हैं हालात असल में। तो हालात यानी क्या? हालात यानी सर्कमस्टेंसेस। तो सर्कमस्टेंसेस के बारे में ज़्यादा ना सोचें, परेशान ना हो, और आपकी लाइफ को जितना बेहतर बना सकते हैं उतना बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। सर्कमस्टेंसेस को इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए, हालात को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए, आपकी ज़िंदगी अपने आप ही बेहतर बन जाएगी। और जैसे अपनी बुक से एक बात आपको शेयर करते हैं, आपको अच्छा लगेगा। जैसे एक रैंडम पेज खोल लेते हैं, एक जगह मैंने लिखा है, टिल आई एम अलाइव आई विल कीप इंस्पायरिंग एवरीवन इन द वर्ल्ड। तो इसका मतलब क्या है? जब तक मैं जिंदा हूं, मैं सभी को इंस्पायर करने की पूरी कोशिश करता रहूंगा। तो मेरी लाइफ का गोल क्या है, क्या आप जानते हैं? मेरे लाइफ का गोल है कि पूरी दुनिया में 1 बिलियन से ज़्यादा लोगों को मैं इंस्पायर करूं एक बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए। अब लोग अक्सर सोचते हैं कि 1 बिलियन लोगों तक बात कैसे पहुंचेगी। तो बहुत आसान तरीका है। जब वीडियोस पे मिलियंस में व्यूज़ आने लगेंगे तो 1 बिलियन लोगों तक बात पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं रह जाएगी। जब टोटल व्यूज़ 1 बिलियन क्रॉस हो जाएंगे यूट्यूब पे, तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ चलो 1 बिलियन लोगों तक मेरी बात पहुंची तो सही। अगर 1 बिलियन लोगों तक मेरी बात नहीं पहुंची, 1 मिलियन लोगों तक ही मेरी बात पहुंची, तो भी मुझे बहुत खुशी होगी कि चलो मैंने कुछ किया जिंदगी में। तो कहना बस यही चाहता हूँ कि जितना हो सके उतना अपनी ज़िंदगी पे मेहनत कीजिए दोस्तों। अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती। लोग अक्सर सोच लेते हैं कि उन्हें ज़िंदगी में फिर से मौका मिल जाएगा, लेकिन ज़िंदगी ऐसी मतलब है कि ये एक ही टाइम, 1 टाइम प्लान है। जैसे कहते हैं ना, 1 इंडिया 1 प्लान, एक देश का एक प्लान। बहुत सारे स्कीम्स आते हैं बिजनेस के, उसमें कहा जाता है। तो कहने का मतलब है कि अपने लाइफ का भी एक प्लान बनाइए, एक गोल बनाइए, एक लक्ष्य बनाइए कि आपको अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है। और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाते बनाते 2, 4, 5, 10 लोगों की ज़िंदगी को भी बेहतर बनाना है। और ये 2, 4, 5, 10 लोग कौन होंगे? ये समझ लीजिए कि आपके आसपास के लोग, आपके परिवार के लोग, आपके रिश्तेदार, इनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे किसी को हेल्प की ज़रूरत है, कोई मुसीबत में है, तो उसकी थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए। अगर आप पैसों से हेल्प नहीं कर सकते तो अच्छी एडवाइस दे दीजिए, या बता दीजिए कि कैसे उन्हें हेल्प मिल सकती है। तो ये बात है। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, और लंबा इसलिए हो गया क्योंकि मैं सच में चाहता था कि ये वीडियो लंबा हो, क्योंकि मैं अपने मन की बात कहना चाहता था आपसे। मन की बात अक्सर लोग नहीं कह पाते हैं, दिल की बात अक्सर लोग नहीं कह पाते हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है मन की बात कहना, दिल की बात कहना। तो कभी कभी मैं लंबे वीडियोस भी बनाता हूँ, वैसे शॉर्ट वीडियोस भी बनाता हूँ, लेकिन कभी कभी दिल कहता है कि लंबी बातचीत की जाए। अब कैमरा मेरे सामने है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पूरी दुनिया से बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया तक ये मैसेज जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। भले ही मेरे वीडियोस पे ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि शायद कभी किसी दिन तो कुछ करिश्मा होगा और मेरे वीडियोस पे भी अच्छे व्यूज़ आएंगे। तो इसलिए कभी छोटे वीडियोस, कभी लंबे वीडियोस, हर तरह की वीडियोस बना लेता हूँ कि लोगों को कुछ तो पसंद आए। बहुत टाइप की कंटेंट बनाता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने तो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की हर एक कोशिश की जो भी कर सकता था, और ज़िंदगी काफ़ी अच्छी चल रही है आज की डेट में। लेकिन ज़िंदगी को मैं यहीं रोकना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि ज़िंदगी और बेहतर वक्त के साथ होती चले जाए। और आपसे भी यही कहूँगा कि आपकी ज़िंदगी में भले ही सब कुछ अच्छा चल रहा हो, लेकिन रुकिए मत। अपनी ज़िंदगी को जितना बेहतर बना सकते हैं हर दिन के साथ, उतना बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए।
क्योंकि फिर से वही बात कहूँगा, ज़िंदगी एक ही बार मिलती है दोस्तों, बार बार नहीं मिलती। इसलिए ज़िंदगी को अच्छे से जीने की कोशिश कीजिए। बाकी चलता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना ख्याल रखिए। आप बेशकीमती हैं, आप बहुत स्पेशल हैं, तो इसलिए अपना ख्याल रखिएगा।